सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविद्युफलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोगों ने कल ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और उनके देवता सुने। आज फिर से देखते हैं। वाचो देवता वहिना हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णु वायोरमृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेंद्रिय देवता। वाणी के देवता अग्नि है, हाथ के देवता इंद्र है, जिनसे लेन देन का काम होता है। वाणी से बोलने का काम। पैर के देवता भगवान विष्णु है, गुदा के देवता मृत्यु है यमराज, और उपस्थ इंद्रिय का देवता प्रजापति है। ये कर्मेंद्रियों के देवता है। अग्नि, इंद्र, विष्णु, यमराज, प्रजापति देवता है। प्रकृति की विविध शक्तियों के स्वामी है और इन्हीं का एक एक अंश हम सबको कर्मेंद्रिय में स्थित होकर इसका नियंत्रण कर रहा है। इस प्रकार एक कर्मेंद्रिय के 3 स्तर हुए। एक तो स्थूल शरीर का अंग और उसमें वास करने वाली प्राणमयी इंद्रिय और उसका नियंत्रण करने वाला उसका अधिष्ठित देवता। इन तीनों के संयोग से एक कर्म होता है। प्रत्येक कर्मेंद्रिय का अपना काम। वाचो विषयः भाषणम् पाण्योर्विषयः वस्तुग्रहणम् पादयोर्विषयः गमनम् वायोर्विषयः मलत्यागः उपस्थस्य विषयः आनन्द इति। वाणी का विषय भाषण, हाथ का वस्तु ग्रहण, पैर का चलना, गुदा का मल त्याग, उपस्थ का विषय प्रजनन सुख। अब प्रत्येक कर्मेंद्रिय, प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का संयोजन क्या है? जैसे वाणी कर्मेंद्रिय है और वाणी के ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? कान। और इन दोनों का ही विषय एक है, शब्द। कान से सुनेंगे, कान ज्ञानेंद्रिय है, कान से सुन के जाना कि ये शब्द है, और फिर वाणी से बोलेंगे। इसी प्रकार से हाथ कर्मेंद्रिय है, हस्तयोर इंद्र, हाथ के स्वामी इंद्र है, और उधर ज्ञानेंद्रिय के स्वामी कौन है? दिग् देवता, और इसके स्वामी है अग्नि। हाथ के स्वामी है इंद्र, और उधर जो हाथ की ज्ञानेंद्रिय क्या है? हाथ की ज्ञानेंद्रिय है वायु। जैसे वो आकाश, वायु, और उसका कर्म क्या है? स्पर्श। अब दोनों कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का जो विषय है वायु, शब्द स्पर्श है ना, उसका शब्द है, इसका स्पर्श है। वो कर्मेंद्रिय का और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय हाथ का और ज्ञानेंद्रिय त्वचा का, इनका दोनों का जो विषय है एक है, स्पर्श। भाई ज्ञानेंद्रिय जब कर्मेंद्रिय कर्म करेगी या ज्ञानेंद्रिय में कोई भी विकार हुआ तो कर्म करके उसको हाथ से हटाएगा। अब नंबर 3 ज्ञानेंद्रिय है आंख, आंख की कर्मेंद्रिय है पैर, और इसका विषय क्या है? इसका विषय है चलना। पैर का विषय गमन, और आंख का विषय भी गमन, रूप ग्रहण। अब गमन का और आंख का दोनों का विषय रूप है।
ये इसके 3 युग्म हुए। इसी प्रकार से जो गुदा इंद्री है, अब गुदा की ज्ञानेंद्री कौन है? गुदा तो कर्मेंद्री है, उसकी हो गई घ्राण, घ्राण उसकी ज्ञानेंद्री हो गई। और इसका जो विषय है वो क्या हुआ? गंध, गंध विषय। इसी प्रकार उपस्थ जो कर्मेंद्री है, उपस्थ इंद्री, उपस्थ इंद्रिय, इनके देवता है प्रजापति, और उपस्थ की ज्ञानेंद्री क्या है? जिह्वा, रस, और इसका विषय क्या है? रस। ये एक एक के ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और उसका कार्य, ये 3 के युग्म उसका विषय। अब आगे हम लोग देखते हैं कर्मेंद्रियों के कर्म ही उनके विषय हैं। वाणी एक कर्मेंद्री है, उसके द्वारा बोलने का काम होता है। हाथ दूसरी कर्मेंद्री है, उसके द्वारा वस्तु पकड़ने छोड़ने का काम होता है। इसी प्रकार अन्य कर्मेंद्रियों के सबके अलग अलग काम है। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व हैं। इनमें से ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का वर्णन हम लोगों ने सुना। प्राण, मन और बुद्धि का वर्णन आगे किया जाएगा। ये जब पंचकोश विवेक हम लोग पढ़ेंगे तब आएगा। अब कारण शरीर, स्थूल शरीर पढ़ा, सूक्ष्म शरीर पढ़ा। सूक्ष्म शरीर का जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का है अंतःकरण, वो हम लोग आगे सुने। अब कारण शरीर क्या? 3 शरीर बताए थे, स्थूल और सूक्ष्म का हो गया कारण। कारण शरीरम किम अनिर्वाच्यानाद्य विद्यारूपम शरीरद्वयस्य कारणमात्रम सत्स्वरूपा ज्ञानम निर्विकल्पक रूपम यदस्ति तत्कारण शरीरम। जो अनिर्वाच्य है, माने आप उसको वाणी से नहीं कह सकते, क्योंकि वाणी है सूक्ष्म शरीर में, वाणी बनी बाद में, तो वाणी कारण शरीर को कैसे कह सकती है? अनादि है, अविद्या रूप है, 2 शरीरों का कारण मात्र है। और सत्य स्वरूप का जहाँ अज्ञान है, सत्य स्वरूप वहाँ प्रकट नहीं है। और निर्विकल्पक रूप है, निर्विकल्पक जहाँ कोई भी कल्पना आदि कुछ नहीं है, उसे कारण शरीर कहते हैं। 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण शरीर सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का कारण है, इसलिए उसे कारण शरीर कहते हैं। सूक्ष्म और स्थूल शरीर उसके कार्य है। कारण से उत्पन्न कार्य नष्ट जब हो जाता है तो उसी कारण में ही लीन होता है। आपका सूक्ष्म देह नष्ट हुआ, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो सब कारण में ही लीन हुआ। जैसे मिट्टी रूप कारण से घट रूप कार्य उत्पन्न होता है, और घट के नष्ट होने पर मिट्टी में ही लीन हो जाता है। सब लोगों का कारण शरीर भी एक समान नहीं है, इसलिए सबकी अविद्या भी एक समान नहीं है, सबका ज्ञान भी एक समान नहीं। ये सब इसीलिए कारण शरीर एक समान न होने के कारण सबकी बुद्धि एक समान, स्त्री पुरुष कीट पतंग पशु पक्षियों के नाना रूप शरीरों का हेतु कारण शरीर है, इसलिए शरीर द्वयस्य कारण मात्रम है। यह अविद्या रूप, ये शरीर अविद्या रूप है। अविद्या का अर्थ है सत्स्वरूप का अज्ञान, अपना जो सही स्वरूप है उसको नहीं जानना। अपना सत्स्वरूप आत्मा है तो कारण शरीर उसको कुछ नहीं जानता, उसका अनुभव ना होना, अपने सत्स्वरूप का अनुभव ना होना ही अज्ञान है, और वही अविद्या है। आत्मा तो अनादि अनंत और नित्य है, किंतु अविद्या इस कोटि की नहीं है। वो अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है। विद्या के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में विद्या नष्ट हो जाती है। अनिर्वाच्य उस वस्तु को कहते हैं जो न तीनों कालों में सत हो और न आकाश कुसुम के समान असत हो। आकाश कुसुम, आकाश में कोई कुसुम नहीं हो सकता। बंध्या पुत्र, बंध्या कोई पुत्र नहीं हो सकता। तो ना तो इस तरह का असत हो और ना ही तीनों कालों में वो सत हो।
न सत हो ना असत हो, उसको कहते हैं अनिर्वाच्य। उसको आप वाणी से कुछ भी नहीं कह सकते, ऐसी वस्तु को मिथ्या कह सकते। गहन निद्रा में अपना पराया कुछ भी ज्ञात नहीं होता, यही अविद्या है। इसमें किसी द्वैत का बोध न होने के कारण ये निर्विकल्पक रूप कहा जाता है। निर्विकल्प कुछ नहीं। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में नानात्व अर्थात अनेक प्रकार का विकल्प देखा जाता है। इसे अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए 3 अवस्थाओं पर विचार करना चाहिए, जिसको हम लोग आगे सुनें। अब 3 अवस्थाएं क्या, स्पष्ट रूप से समझने के लिए निर्विकल्पक क्या है, इसके लिए 3 अवस्थाओं को पहले समझिए। अवस्था त्रयम् किम जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था। 3 अवस्थाएं कौन सी है? एक तो जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था और तीसरी सुषुप्ति अवस्था। यही 3 अवस्थाएं हैं। हम सब अपने अनुभव से जानते हैं। जागने और सोने की 2 अवस्थाएं हैं। जागने पर हम कब जागे? जब हम बाह्य जगत का इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा हम जब बाह्य जगत का अनुभव करते हैं और उसमें व्यवहार भी करते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा संपर्क बाह्य जगत से टूट जाता है। निद्रा की 2 अवस्थाएं हैं। एक तो स्वप्न रहित निद्रा, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, और एक स्वप्न सहित निद्रा, जिसको कि स्वप्न अवस्था कहते हैं। इस प्रकार 24 घंटे हम इन्हीं 3 अवस्थाओं में विचरण करते रहते हैं। इन 3 अवस्थाओं का संबंध हमारे 3 शरीरों से है। किस प्रकार है उसको सुनो। जागृत अवस्था का श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयस्य ज्ञायते इति यत् सा जागृदवस्था स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। जागृत अवस्था क्या? जिस अवस्था में श्रोत आदि ज्ञान इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं, उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। इस समय आत्मा स्थूल शरीर का अभिमानी है और उसको विश्व कहा जाता है। आत्मा का नाम विश्व नाम है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का उसको अभिमान होता है और इसका नाम विश्व है। आत्मा अशरीर है, उसका कोई शरीर नहीं। अविद्या में इसका ज्ञान होता नहीं। अब जैसे पीछे कहा, कारण शरीर भी सबके अलग अलग होते हैं। जैसे किसी के कारण शरीर में बहुत ज्यादा तमस है, तो उसका तमस सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में दोनों में होगा, तो उसको तमोगुण को पार करना बहुत कठिन है। किसी के कारण शरीर में रजस ज्यादा है, तो उसमें रजोगुण की प्रधानता है, तो रज प्रधान दोनों शरीरों में अभिव्यक्तियां होंगी। बहुत कठिन है, उसको समझ ही में नहीं आता उसको। और किसी में सत्व ज्यादा है, तो सत्व जिसको ज्यादा है वो स्थूल और कारण सूक्ष्म शरीर में भी उसमें सत्वगुण अधिक प्रकट होगा। समझ ज्यादा होगी, ज्ञान ज्यादा होगा, जागृति ज्यादा होगी, विकारों पे कंट्रोल करने का ज्यादा होगा। विकारों के अनुसार सात्विक व्यक्ति काम नहीं करेगा, विचार के अनुसार काम करेगा। लेकिन जिनके कारण शरीर में तमस और रजस से वो विकारों के अनुसार काम करे, वो विकार में ही विचार करे। जैसे अभिमान है, अभिमान मान लो दोष है, अब अभिमान में विचार यही करेंगे हमें किस तरह सम्मान मिले। अभिमान दोष है, वो हटना चाहिए, इसका विचार उनके जीवन में नहीं होता। इस तरह का, जैसे किसी को मोह है, तो हमारा मोह किस तरह स्थिर रहे, वो यही विचार करेंगे। और मोह संबंधी जो पदार्थ है किस तरह वर्तमान में हमेशा वो बना रहे सदा, उसी के लिए सारे पूजा पाठ करेंगे। मान लो किसी में लोभ है, तो लोभ जनित संग्रह के लिए सारा प्रकार करेगा। परिग्रही हो, उसी में विचार करेगा, विचार तो करेगा। और तो सत्वगुणी व्यक्ति उसके कारण और कार्य पे विचार करता है, परिणाम पे विचार करता है।
ये और जो तमोगुण है वो तो किसी पर उसको तो विचार करने की आदत ही नहीं। ये जो स्वप्न रहित 24 घंटे हम इन्हीं 3 अवस्थाओं में विचरण करते रहते हैं। इन 3 अवस्थाओं का संबंध हमारे 3 शरीरों से किस प्रकार है? जिस अवस्था में श्रोत आदि ज्ञानेंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं उसे जागृत अवस्था कहते हैं। इस समय आत्मा स्थूल शरीर का अभिमानी होकर विश्व कहलाता है। आत्मा तो अशरीरी है, अविद्या में इसका कोई ज्ञान नहीं होता। मानो आत्मा अविद्या रूपी कारण शरीर से आवृत हो गया, आवृत ही रहता है। और ये कारण शरीरधारी आत्मा जब सूक्ष्म और स्थूल शरीर से तादात्म्य करता है, कारण शरीरधारी आत्मा जब सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य करता है, माने उसमें कारण शरीर में जो चेतना प्रकट है वो जब तादात्म्य करती है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर से तादात्म्य करता है, तो वो तीनों शरीरों से युक्त होता है। तीनों शरीरों में उसकी चेतना फैली हुई रहती है। इस समय उसे विश्व, वैश्व या वैश्वानर कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में ये विश्व से संपर्क कर उसका ज्ञान, विश्व माने क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे संपर्क कर उनका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जगत में स्थित शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का वर्णन हो चुका है। उन्हें हम स्रोत, त्वक, नेत्र, रसना और घ्राण से 5 ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करते हैं। फिर कर्मेंद्रियों के अनुसार उस ग्रहण किए हुए विषय के अनुरूप कर्मेंद्रियों के अनुसार उसका व्यापार करते हैं, उसको फिर प्राप्त करते हैं। इसी को जागृत अवस्था कहते हैं। जिस समय यह व्यापार होता है ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, इसी को जागृत अवस्था कहते हैं। अब स्वप्न अवस्था ये स्पष्ट हुआ। स्वप्न अवस्था केति चेत जागृत अवस्थायां यदृष्टम् यत् श्रुतम् तज्जनित वासनया निद्रा समये यः प्रपञ्चः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तैजस इत्युच्यते। जागृत अवस्था में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान ग्रहण किया जाता है, जो सुना जाता है, जो देखा जाता है, जो स्पर्श किया जाता है, जो सूंघा जाता है और जो रस का अनुभव किया जाता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार का ज्ञान जागृत अवस्था में हम जो भी कर्म करते हैं, क्रिया होती है, उससे बनी वासना। वासना माने उसका सूक्ष्मतम हिस्सा, स्थूल तो आया गया, उसका सूक्ष्मतम हिस्सा विचार के रूप, संस्कार के रूप, उससे बनी वासना से निद्रा के समय जो प्रपंच अनुभव में आता है उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा इस समय तेजस कहलाता है, क्योंकि वो अपने ही तेज में सारे कार्य करता है। निद्रा की एक अवस्था स्वप्न है। स्वप्न की रचना अपनी वासनाओं से होती है। ये वासनाएं जागृत अवस्था से बनती हैं। जब हम विषयों की आसक्ति में बंध कर, केवल विषयों से नहीं, विषयों से देखा सुना होगा, उसकी वासना नहीं बनी। विषयों की आसक्ति में जब हम बंध कर विषयों का भोग करते हैं तो हमारे चित्त में उनकी छाप, उनका संस्कार पड़ जाता है, छूट जाता है संस्कार। जैसे हमने हाथ से कोई भी पदार्थ छुआ, पदार्थ तो रख दिया, लेकिन हाथ में उसकी महक बची। उसी प्रकार से हमने जो कुछ भी विषयों की आसक्ति में बंद कर उसका भोग किया, वो तो हमारे चित्त में उनका संस्कार बन गया, उसकी छाप पड़ गई। बीज रूप, वो उसी को बीज कहते हैं।
वो बीज रूप में वासना, वही सब बीज, आत्म स्वरूप का आवरण, वही कारण शरीर और वही प्रपंच का विस्तार कर स्वप्न लोक में मन रचना कर। स्वप्न की अवस्था में आत्मा का संबंध कारण शरीर और सूक्ष्म शरीरों से ही रह जाता है, इसलिए उसे तेजस कहते हैं। स्वप्न लोक में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां आत्मा के प्रकाश में ही सब कुछ दिखाई देता है। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही सूक्ष्म प्रकृति से निर्मित होते हैं। उसे आत्मा की चेतना उसी प्रकार प्रकाशित करने में समर्थ है जैसे हम अपनी बुद्धि को आत्मा से प्रकाशित पाते हैं, तभी तो बुद्धि कार्य करती है। अब सुषुप्ति अवस्था, ये समझ में आ गया। आता सुषुप्ति अवस्था का अहम किमपि न जानामि, सुखेन मया निद्रानुभूयत, इति सुषुप्त्यवस्था कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। इसलिए सुषुप्ति अवस्था क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे? मैं कुछ नहीं जानता, केवल हम बहुत अच्छी तरह सोए, निद्रा का सुख क्या होता है हमने अनुभव किया, इतना जानते हैं। यही सुषुप्ति अवस्था। कारण शरीर का अभिमानी आत्मा, इस समय उसको प्राज्ञ कहते हैं। विशेष रूप से अज्ञानी, एक सामान्य अज्ञानी, जागृत और स्वप्न, इसे विशेष रूप से हम स्वप्न के अतिरिक्त निद्रा की दूसरी अवस्था सुषुप्ति है। इस समय कुछ भी ज्ञान नहीं होता, जागने पर स्मरण आता है मैं गहरी नींद में सुख से सोता रहा, यही स्मृति उस अवस्था के अनुभव का प्रमाण है। स्वप्न और जागृति का अनुभव न कर करने के कारण उनका दुखद प्रभाव भी हमें ज्ञात नहीं होता, इसलिए वह सुख की अवस्था है। सुषुप्ति का सुख जागृत और स्वप्न के सुख की अपेक्षा उच्च स्तर का है। ये भी प्रारब्ध से होता है। जागते समय कोई व्यक्ति कितना ही धनी, कितना ही विषय सुखों से भरपूर हो, किंतु सुषुप्ति का सुख वो भी चाहता है, इसलिए वो सोने का स्थान बहुत उत्तम ही बनाता है, जिससे उसकी नींद में किसी प्रकार की बाधा न हो। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का तादात्म्य एक ही शरीर से रहता है। यह एक शरीर अविद्या या वासना से निर्मित होने के कारण आत्मा को आवृत कर देता है। आत्मा का प्रकाश नहीं, और न नाम रूपात्मक जगत को ही जानता है, और दोनों प्रकार से प्रकर्ष अज्ञान होने के कारण इस अवस्था में जीव को प्राज्ञ कहते हैं। फिर भी इस अवस्था का अनुभव जीव को किसी प्रकार तो रहता ही है, तभी तो जागने पर वो उसका स्मरण करता है। यदि सुषुप्ति में इतना अधिक अज्ञान हो गया हो कि उसका स्मरण भी न रहे, तो हमें उस अवस्था को की जानकारी नहीं रहती। अगर इतना अधिक अज्ञान हो गया हो कि स्मरण ही न रहे, लेकिन इतना ज्ञान तो होता नहीं, तो उसकी जानकारी नहीं हो सकती। इस तर्क के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रायण अज्ञान होने के कारण उस समय जीव प्राज्ञ होता है। जीव की इन तीनों अवस्थाओं के विवेचन से स्पष्ट है कि आत्मा अशरीरी है। वो शरीर धारण कर जीव कहलाता है और सुषुप्त अवस्थाओं में अपने पराये को नहीं जानता, किंतु स्वप्न जागृत में नानात्व का अनुभव करता है। शुद्ध आत्मा इन तीनों का प्रकाशक है, तीनों से असंग है, इसलिए उसकी चौथी अवस्था वो साक्षी या दृष्टा कहलाता है। जो इन तीनों अवस्थाओं को जानता है उसको उस समय उसका नाम साक्षी। अब आगे हम लोग सुन रहे हैं पंचकोश। जीव के 3 शरीर उसके आवरण बन गए। अब 3 शरीरों में ही 5 कोश है। सूक्ष्म शरीर एक होकर भी 3 आवरणों का काम करता है। सूक्ष्म शरीर में 3 प्रकार के कोश है। भाई मन है, बुद्धि है, चित्त है। तो मन हो गया मनोमय कोश, बुद्धि हो गया विज्ञानमय कोश, और चित्त हो गया आनंद। इसलिए कुल 5 आवरण होते हैं।
तलवार के कोश म्यान के समान होने के कारण ये आवरण कोश कहलाते हैं। जैसे कोश के अंदर रहने पर तलवार नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार शरीर निर्मित 5 कोशों के अंदर आत्मा विभाषित नहीं। अब जितना ज्यादा कारण शरीर तमोमय है, विषयों के आनंद में आनंदित है, उतना ही ज्यादा उसको भान नहीं है। आनंद है अपना, उसी में सुखी रहता है, आत्मा का भान नहीं होता, आत्मा भाषित नहीं होती। इसी प्रकार शरीर निर्मित 5 कोशों के अंदर आत्मा विभाषित नहीं होती। आत्मा को प्रत्यक्ष देखने के लिए 5 कोशों से पृथक कर उसे उसी प्रकार देखना चाहिए जैसे म्यान से निकाल के तलवार देखी जाए। पंचकोशाके अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनंदमयश्चेति। ये 5 कोश क्या है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय कोश क्या है? अन्नमयः कः अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूप पृथिव्यां यत् विलीयते तदन्नमयः कोशः स्थूल शरीरम्। अन्नमय कोश क्या है? जो अन्न रस से बनता है, अन्न रस से वृद्धि पाता है और अन्नमय पृथ्वी में ही जो लीन, वो अन्नमय कोश कहलाता है। वो स्थूल शरीर है, वो स्थूल शरीर है। आत्मा का सबसे ऊपरी कोश, सबसे ऊपरी आवरण स्थूल शरीर है, ये अन्नमय है और पिता के पचाए हुए भोजन के सार से यह उत्पन्न होता है। माँ के भोजन से घर में इसका पोषण होता है। बाहर इस जगत में आने पर भी अन्न खाकर ही बढ़ता है। अंत में मृत्यु के पश्चात ये वापस धरती में जाकर पुनः भोजन बन जाता है। ये शारीरिक ढांचा अन्न से निर्मित होने के कारण अन्नमय कोश कहलाता है। ये आत्मा नहीं है, आत्मा इससे आवृत है। नंबर 2, प्राणमय। प्राणमयः कः? प्राणाद्याः पंचवायवः वागादीन्द्रिय पंचकम्। प्राणमयः कोशः। प्राणमय कोश क्या है? प्राण आदि 5 वायु, जो 5 प्रकार की वायु है, प्राण, पान, समान, उदान, व्यान और 5 वायु और वाक आदि 5 कर्मेंद्रियां। इसमें 2 ही चीजें, 5 प्रकार की वायु और कर्मेंद्रियां, इनसे निर्मित प्राणमय कोश है। शरीर के अंदर कार्य करने वाली शक्ति प्राण है। यद्यपि प्राण एक है, किंतु उसके 5 कार्य होने के कारण ये 5 प्रकार का है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। प्राणों को प्राण आद्या पंचवायवः कहा गया है। प्राण श्वास प्रश्वास को संचालित और नियंत्रित करता है और बाह्य जगत के विषयों के उत्प्रेरकों को नियंत्रित रखता है। अपान विसर्जन शक्ति है, इसी से वीर्य, थूक, पसीना, मलमूत्र आदि विकार शरीर से बाहर निकलते हैं। समान प्राण पाचन शक्ति है, या पेट में पहुंचे हुए भोजन को पचाती है। व्यान रक्त संचालन शक्ति है, पचे अन्न से बने हुए रक्त को ये शरीर में वितरित करती है। उदान विचार करने की शक्ति है। मृत्यु काल में जीव को यही शक्ति शरीर से बाहर निकालकर दूसरे शरीरों में ले जाती है। मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ साथ ये शक्तियां भी क्षीण होने लगती हैं। जब ये प्राण ठीक से कार्य नहीं करते तो शरीर पर उनका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। प्राणमय कोश में 5 प्राणों के साथ 5 कर्मेंद्रियों की गणना की जाती है, क्योंकि ये सब एक ही तत्व अपंचीकृत 5 महाभूतों के राजसांस रजोगुणी अंश से निर्मित है और कर्म इंद्रियां प्राण की क्रिया शक्ति से ही संचालित होती है। प्राण जो क्रिया करता है, कर्म इंद्रियां उसी संचालित होती है। मनोमय कोश,
मनोमय कोशः कः मनोमय कोशः कः मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकं मिलित्वा मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकं मिलित्वा यो भवति स मनोमयः कोशः। भवति स मनोमयः कोशः। मनोमय कोश क्या है? मन। इसमें था प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, इसमें है मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, मिलकर मनोमय कोश कहलाता है। अन्नमय कोश का अंतर्वर्ती और उसका आत्मा प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश का अंतर्वर्ती और उसका आत्मा मन है। ये कोश क्रमशः सूक्ष्म होते गए हैं। सूक्ष्म कोश अपने से स्थूल कोशों में के अंतः व्याप्त हो जाता है और उन्हें अपने नियंत्रण में, जैसे मनोमय कोश प्राणमय कोश को नियंत्रण में रखता है, प्राणमय कोश अन्नमय कोश को नियंत्रण में रखता है। उदाहरण, जब मन किसी दुख से उद्विग्न होता है तो उसका प्रभाव प्राण पर पड़ता है और फिर प्राण का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। मन ज्ञानेंद्रियों से रूप, रस आदि विषय प्राप्त करता है और अपनी प्रतिक्रिया कर्मेंद्रियों को सूचित करता है। यद्यपि कर्मेंद्रियां इंद्रियों से प्राप्त होने वाले विषय अलग और भिन्न प्रकार के होते हैं, यद्यपि 5 इंद्रियों से जो प्राप्त होने वाले विषय हैं वे अलग और भिन्न प्रकार के होते हैं, किंतु वे मन में एकीकृत होकर वस्तु का बिंब प्रस्तुत करते हैं। एक साथ मन में सब एक साथ। मन इसे बुद्धि के सामने निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है। तो बुद्धि पहले चित्त में देखती है, देखा सुना है, पहचानती है। इसके अतिरिक्त मन विचारों का सतत प्रवाह है। एक प्रत्येक विचार को एक बाल्टी पानी कहो तो मन एक नदी है, इसमें विचार रूपी जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। रुके हुए पानी में उसकी शक्ति नहीं दिखाई देती, किंतु उसके प्रवाहित होने में नदी में गति और शक्ति दोनों आ जाते हैं। इसी प्रकार जब विचार प्रवाहित होते हैं तो मन बड़ा उद्विग्न होता है, और जब विचार प्रवाहित नहीं होते तो मन बड़ा शांत होता है, और मन मनुष्य का सबसे शक्तिशाली विरोधी बन जाता है। विज्ञानमय कोश विज्ञानमया कहा बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमय कोशः। विज्ञानमय कोश क्या है? बुद्धि और 5 ज्ञानेन्द्रियां मिलकर विज्ञानमय कोश कहलाते हैं। वो मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां मिलकर मनोमय कोश, ये बुद्धि और 5 ज्ञानेन्द्रियां मिलकर विज्ञानमय कोश कहलाते हैं। बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसके साथ 5 ज्ञानेन्द्रियों की गणना भी की जाती है। ये मन से अधिक सूक्ष्म है, पूर्व स्मृति का उपयोग करता है, और बुद्धि वर्तमान वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति पर विचार करने और निर्णय लेने की क्षमता रखती है। मन और बुद्धि की कार्य विधियां और उसके कार्य विशेष एक उदाहरण से भली भांति हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पैर के नीचे सिगरेट के टुकड़े पर पैर रख देता तो वो तुरंत पैर अपने आप को ही हटा लेता। वो बात हम जान भी नहीं पाते कि पैर ने अपने को हटा लिया, समझ पाते, तुरंत हटा लेता। जब कोई, और ये सब होने से पहले कई प्रतिक्रियाएं हो जाती, जैसे मनुष्य का पैर अग्नि के संसर्ग में आता है, त्वचा अग्नि के उत्प्रेरक को मन तक ले जाती है, और मन उसे बुद्धि के सामने यह निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया होना आवश्यक है। बुद्धि अपने पूर्व अनुभव चित्त में पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर मन को आदेश देती है और मन शरीर की मांसपेशियों कर्मेंद्रियों को आदेश करता है कि पैर तुरंत हटा लिया जाए। इतना कार्य हो जाता है एक सेकंड में। हाँ, सेकंड भी नहीं बीतता। हाँ, सेकंड नहीं लगता। किंतु क्योंकि जिस वस्तु के संसर्ग में पैर है वो शरीर के लिए हानिकारक है। ये देखिए, ये होता है काम, और पैर हट जाएगा हम लोग को पता नहीं चलता। मन केवल ज्ञात क्षेत्र में विचरण करता है जो इंद्रियां जानती हैं, किंतु बुद्धि ज्ञात क्षेत्र यानी जो चित्त में जिसका संस्कार है, ज्ञात चित्त में जिसकी छाप है, बुद्धि उसको भी देखती है। बुद्धि ज्ञात क्षेत्र में रहने के अतिरिक्त
अज्ञात क्षेत्र में भी प्रवेश करने की शक्ति रखती है अपने संस्कार के अनुसार। वो नई खोज कर सकती है, नई बातों पर नई खोज उतनी कर सकती है जो उसके चित्त में कभी देखा हुआ सुना हुआ होगा, वही तो बुद्धि पलटेगी। जो वो नई बातों पर विचार कर सकती है, नए सिद्धांतों को समझ सकती है। आनंदमय आनंदमया कहा एवमेव कारण शरीर भूता विद्या स्थमलिन सत्वम। एवमेव कारण शरीर भूता विद्या स्थमलिन सत्वम प्रियादिवृत्ति सहितम सत आनंदमया कोश। इस प्रकार कारण शरीर, आनंद में कोश माने कारण शरीर। इस प्रकार कारण शरीर जो अविद्या में स्थित मलिन सत्व है, एक तो शुद्ध सत्व जो विद्या में स्थित और एक मलिन सत्व जिसमें रजोगुण और तमोगुण मिला है, वो मलिन सत्व, वही कारण शरीर है। और जिसकी प्रिय आदि, प्रिय मोद प्रमोद, ये 3 प्रकार के वृत्तियां हैं, आनंद में कोश कहलाता है। कारण शरीर को आनंद में कोश कहते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का हेतु होने से, कारण होने से उसे कारण शरीर कहते हैं। वही सुख की प्रचुरता के कारण आनंद में कोश कहलाता है। ये कोश भी अविद्या जनित है और सुषुप्ति अवस्था में हम इसी में सीमित, आनंद में कोश में सीमित हो जाते हैं। यह बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म है और अंतः व्याप्त उसका आत्मा है। विज्ञान में कोश से भी अधिक सूक्ष्म है और विज्ञान में कोश के अंतर में व्याप्त उसका मानो आत्मा है, उसका जनक है। आनंद में कोश मलिन सत्व से निर्मित है। मलिन सत्व माने शुद्ध सत्व गुण में रज और तम की मात्रा भी मिली हुई है, उसको कहते हैं मलिन सत्व। सत्व गुण में रजस और तमस का मिश्रण हो जाने से सत्व गुण मलिन हो जाता है। इस मिश्रण का अनुपात अनेक प्रकार का हो सकता है। ये कहा ना, कारण शरीर सबके अलग अलग, वो जो मिश्रण है वो सब शरीर, सब व्यक्तियों का अलग अलग अनुपात उनके कर्मों के कारण, कर्म के प्रभाव से इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, किया जा सकता है। इसे वासना पुंज भी कहते हैं। चित्त में जो हमारा संस्कार रहे अनेक अनंत जन्मों, वही इसे वासना पुंज भी कहते हैं। सत्य में रजस और तमस के मिश्रण से उत्पन्न हुई मलिनता ही आवरण का काम करती है। ये आवरण बुद्धि में आत्मा का ज्ञान नहीं होने देता। इसलिए इस मलिन सत्व के वासना पुंज को अविद्या कहते हैं। इससे उत्पन्न हुई और इसके नियंत्रण में रहने वाली बुद्धि में आत्मा का शुद्ध रूप अनुभव नहीं है। इससे उत्पन्न हुई और इसके नियंत्रण में रहने वाला जो विज्ञान में जो बुद्धि है, में आत्मा का शुद्ध रूप अनुभव में नहीं आता। सुषुप्त अवस्था में एक कोश स्पष्ट और अलग अनुभव में आता है। इसको आनंदमय इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति की जागृत और स्वप्न अवस्था में कुछ भी दशा रहे, चाहे वो धनी या दरिद्री हो, स्वस्थ या रुग्ण हो, युवा या वृद्ध हो, एक बार सुषुप्ति में पहुंचने पर सबको एक समान अचल शांति और सुख का अनुभव होता है, क्योंकि अन्य 2 अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले विक्षेप इस तीसरी अवस्था में सबके द्रोहित हो जाते हैं। आनंद में कोश का आनंद शुद्ध आत्मा का आनंद नहीं है। अविद्या की उपाधि में ये प्रिय, अविद्या माने जो आवरण है अविद्या, कैसे ये प्रिय, जो इसको प्रिय लगता है, जो ये चाहता है, संस्कार है चित्त का, जो ये चाहता है वो इसको प्रिय लगता है। अब मोद, जब वो प्रिय उसको प्राप्त होता है तो उसका मन मुदित होता है, और प्रमोद जब वो उसको भोगता है तो वो सुखी होता है। तो इसलिए इसकी 3 वृत्तियां हैं। अविद्या की उपाधि में अप्रिय मोद प्रमोद रूप में भाषित होता है। ये सुख की 3 वृत्तियां यही हैं। यहाँ ये स्पष्ट समझना चाहिए कि लौकिक सुख वृत्ति जन्य है। आपने कुछ चाहा जो आपसे भिन्न है, और जो
अलौकिक सुख है वो निवृत्ति जन्य है, उसमें कोई वृत्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें प्रिय मोद प्रमोद वृत्तियां नहीं है, उसमें मलिन सत्व नहीं है, औचित्य नहीं है। ये आया समझ में? आनंद में कोश का आनंद शुद्ध आत्मा का आनंद नहीं है। अविद्या की उपाधि में प्रिय मोद और प्रमोद रूप में भाषित होता है। ये सुख की तीन वृत्तियां हैं, यही ये स्पष्ट कर देना उचित है यहाँ कि लौकिक सुख तो है वृत्तिजन्य, माने आनंदमय कोश। जो आपको लौकिक सुख अनुभव में आता है वो आनंदमय कोश का सुख है, और आत्मा का सुख निवृत्ति जन्य है। प्रिय वृत्ति अप्राप्त वस्तु के स्मरण में सुख का अनुभव कराती है। प्रिय वृत्ति उस वस्तु के प्राप्त होने पर जो सुख होता है उसको मोद वृत्ति कहते हैं। प्राप्त वस्तु का इंद्रिय भोग होने पर जो सुख होता है वो प्रमोद वृत्ति कहलाती है। बुद्धि में उत्पन्न होने वाली वृत्तियां आनंदमय कोश की। ऐसा क्या एतत् कोश पंचकम, ये 5 कोश है जिनसे अब जितनी जिसकी वृत्ति शांत होती जाती है उतना वो आनंदमय कोश से अलग साक्षी में स्थित उसकी बनती जाती है। इसलिए योग क्या है? योगस चित्त वृत्ति। चित्त माने देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ का जो छाप है, जो उसकी गंध है ना, वही तो चित्त में है। चित्त उसी से वृत्ति उत्पन्न हुई। कौन सी वृत्ति? वो जो हमने देखा सुना भोगा है, हमें प्रेम है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, तो उसको स्मरण करने मात्र से सुख होता है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, निरोध करने पर ये योग होता है। और जब वो प्राप्त हो जाती है तो मुदिता बोध वृत्ति उत्पन्न होती है, और जब वो उसका इंद्रिय भोग कर लेते हैं तब वो प्रमोद वृत्ति है। ये तो लौकिक सुख वृत्ति जन्य है, अलौकिक सुख निवृत्ति जन्य है। ये 5 कोश है जिनसे आत्मा आवृत होकर अज्ञात हो गया। आत्मा का पहला निकटतम आवरण आनंद में कोश है, कारण शरीर है। इससे तादात्म्य कर्म समझते हैं। सच्चिदानंद आत्मा का हमें ज्ञान नहीं है। इससे अनुभव होने वाली प्रिय मोद और प्रमोद की वृत्तियां, इनका सुख ही हमें जगत में लुभाए रहता है। इसलिए कुछ भी चाहो उत्पन्न हो उसको आप देखिए, साक्षी होकर के आत्मा के प्रकाश में देखिए, गिर जाएगी चाह। सबसे सरल उपाय, साक्षात अनुभव हो जाएगा। आनंद में कोश पर दूसरा आवरण बुद्धि का है। इसे तादात्म्य करने पर अब जब हमें कोई वृत्ति उत्पन्न हुई, प्रिय वृत्ति उत्पन्न हुई, और हमें जब वस्तु चाहिए तो बुद्धि लगानी कि नहीं? कैसे मिलेगी? लगानी है ना। तो बुद्धि दूसरा आवरण आत्मा पर बुद्धि का है। इससे तादात्म्य करने पर हम समझते हैं हमें ज्ञान है इसलिए हम इसको प्राप्त कर लेंगे, और हमें इसका ज्ञान नहीं है इसलिए हम इसको नहीं जानते। ऐसा जानते हैं। और फिर इस पर मन का आवरण पड़ने पर जब मन से जुड़े, वस्तु के लिए प्रयास किया तो मिल गया तो सुखी हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो गए। अब अनुभव करते हैं। उस पर पुनः प्राण में कोश का आवरण होने पर हम अपने को भूखा प्यासा चलता फिरता शरीर से अनुभव करते हैं। अन्नमय कोश उस पर अंतिम आवरण है। उसमें स्थित होकर हम अपने को मोटा पतला, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि समझते हैं। आत्मा के अज्ञान में ये सब त्रुटिपूर्ण अनुभव होते रहते हैं। जैसे पत्तियों के आवरण हटाकर मूल की सीख निकाली जाती है, उसी प्रकार इन कोशों से परिच्छिन्न आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए। अब स्पष्ट हुआ। पंचकोशातीत, 5 कोशों से अतीत तत्व को किस प्रकार समझे? मदीयम शरीरम, मदीयाः प्राणा, मदीयम मनश्च, मदीया बुद्धि, मदीयम ज्ञानमिति
मदीयं ज्ञानं स्वेनैव ज्ञायते येनैव ज्ञायते तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातम् तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलग्रहादिकम् कटककुण्डलग्रहादिकं स्वस्मादभिन्नम् तस्मादभिन्नं तथा पञ्चकोशादिकम् तथा पञ्चकोशादिकं स्वास्मादभिन्नम् स्वास्मादभिन्नं मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न भवति मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न भवति। जैसे मदीयम शरीरम, हम लोग कैसे पंचकोशातीत आत्मा को अनुभव करें? जैसे कहते हैं मेरा शरीर, इसका मतलब मैं शरीर नहीं। मेरा प्राण माने प्राण में कोश, मैं प्राण नहीं। मेरा मन, मैं उससे अलग हूं, मैं मन नहीं। मेरी बुद्धि, मैं बुद्धि नहीं। मेरा ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं उस अनुभव नहीं। अब इसके बाद क्या अनुभव होता है? जैसे कटक, कुंडल, गृह आदि ये सब पदार्थ अपने से भिन्न है, वैसे ये पदार्थ शरीर, प्राण, मन, बुद्धि आदि भी हमसे भिन्न है। इस रूप में भाषित होते पंचकोश आदि भी हमसे भिन्न है। ये सब मेरे हैं, इसलिए मैं आत्मा इनमें से कोई भी नहीं। मेरे पास है तो मेरे हैं, इनकी सुरक्षा का हमें ध्यान भी रखना है, लेकिन मैं आत्मा इनमें से कोई भी नहीं हूँ, ऐसा जानना चाहिए। पंचकोशातीत अनुभव होने लगे। ज्ञाता और ज्ञेय में भेद। घट का दृष्टा घट से भिन्न होता है, वो अपने को घट नहीं समझता। इसी प्रकार ये घर मेरा है, पर मैं स्वयं घर नहीं हूँ। ये कंकन कुंडल मेरे हैं, ये पहने हुए वस्त्र मेरे हैं, किंतु मैं इनमें से नहीं हूँ। ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, लेकिन मैं यह नहीं हूँ। इसी प्रकार ये शरीर, यह प्राण, यह मन मेरा है, किंतु मैं स्वयं शरीर आदि नहीं हूँ। पंचकोश या तीन शरीर, इनमें अनुभव होने वाले भूख, प्यास, राग, द्वेष आदि में नहीं हूँ। ये सब अनात्मा है। ऐसा अब पूछे तरही आत्मा तरही कहा, तो फिर आत्मा क्या है? उसका उत्तर है सच्चिदानंद स्वरूपा सन यह तिष्ठति सा आत्मा। सच्चिदानंद स्वरूप से जो स्थित है वो आत्मा है। आपका मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद, यह ज्ञान कृपा से। मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद, यह ज्ञान कृपा से। जिससे भव भ्रांति मिटा करती, जिससे भव भ्रांति मिटा करती, वो ज्ञान कृपा से होता, वो ज्ञान कृपा से होता। इससे निज दोष दिखा करते, इससे निज दोष दिखा करते, पापों अपराधों से डरते, पापों अपराधों से डरते। उस सद विवेक का मानव ने, उस सद विवेक का मानव ने, सम्मान कृपा से होता, सम्मान कृपा से होता। मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद, मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद, ये ज्ञान
सब विधि समझाते योगी स्थल से योगी स्थल में प्रस्थान कृपा से उस सद विवेक का मानव में शीतलता जिससे आती है शीतलता जिससे आती है सारी अतृप्ति मिट जाती है सारी अतृप्ति मिट जाती है वो नित्य प्राप्त है शांति सुधा वो नित्य प्राप्त है शांति वो नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा वो नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा पर पान कृपा से पर पान कृपा से योगी स्थल से योगी स्थल में योगी स्थल से योगी स्थल में प्रस्थान कृपा से यद्यपि है सभी सुलभ साधन यद्यपि है सभी सुलभ साधन सोचते यही है मन ही मन सोचते यही है मन जिससे विपथिक प्रभु मैं हूँ मैं जिससे विपथिक प्रभु मैं हूँ वो ध्यान कृपा से ही होता वो ध्यान कृपा से ही होता मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद ये ज्ञान कृपा से होता ये ज्ञान कृपा से होता जिससे भवभाषी मिटा करती ये ज्ञान कृपा से प्रश्न करो और अंतर में ही उत्तर की प्रतीक्षा करो मौन रहकर शून्य प्रतीक्षा ही समाधान का साधन है सत्य के संबंध में बुद्धि से जाना जाता है परंतु सत्य की अनुभूति के लिए चेतना में शांत होना आवश्यक है बुद्धि चुप होती है तब अनुभूति बोलती है विचार मौन होते हैं तो विवेक जागृत होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सा जूं ह्रौं
ज्योतिर्मा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।